रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, यूं न थक हार के बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए समांतर श्रेणी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा। चलिए हम आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है ये है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है। और एक क्वेश्चन और इसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि वह कौन सा पद है जिसका मान -81 है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं समांतर श्रेणी हमारे पास जो दिया है। समांतर श्रेणी यहाँ पे हमें दिया समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 ऐसे दिया है। इसमें हम अगर वैल्यू निकालें तो a बराबर कितना आ जाएगा 21 और d बराबर अगर हम निकालें तो आपको पता है 18 में से 21 जाएगा। तो 18 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, वो भी -3 बचेगा क्योंकि 18 जो है छोटा है और 21 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ आ गया -3, a पता चल गया, -d की वैल्यू पता चल गई। अब हम मान लेते हैं कि वो nवां पद होगा जिसका मान 81, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे। तो यहाँ लिख देते हैं माना, यहाँ मैंने लिख दिया माना nवां पद -81 होगा, nवां पद बराबर -81 होगा। अब हम nवां पद का फिर से फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लिख देते हैं। an हमें कितना दिया है -81, तो यहाँ लिख देते हैं -81। a बराबर कितना दिया 21 प्लस n हमें निकालना है, d कितना दिया -3। इस 21 को हम इधर भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा -21 बराबर आ जाएगा n-1 इंटू -3। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा n-1 इंटू कितना आ जाएगा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से हम काट दें 3 3 9, 3 चौके 12, कितना आ गया 34। यहाँ लिख दी n-1। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा सकते हैं। फिर क्या करेंगे n, इस माइनस का 1 अगर इधर आएगा 34 की तरफ तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, यानी n बराबर कितना आ गया 35। यानी अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 35वां पद का मान, अतः उत्तर में क्या लिख सकते हैं, अतः 35वां पद का मान -81 होगा। ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, दूसरा आंसर हमसे क्या पूछा है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा। यानी इसने जो हमें an की वैल्यू दिया है वो हमें कितना दिया है, an बराबर ऑलरेडी दिया है 0। फिर से हम फार्मूला लगा देंगे, क्या फार्मूला लगा देंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर कितना दिया 0, a हमारा इसी समांतर श्रेणी का है तो 21 हो जाएगा, n-1 d हमारा कितना आ जाएगा -3। इस 21 को अगर इधर भेजेंगे तो माइनस का 21, n-1 इंटू कितना आ जाएगा 21, यहाँ से कट जाएगा, 3 सते कितना होता है 21 बराबर n-1 आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 7 + 1, n बराबर कितना आ जाएगा 8। तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ, जो 8वां पद का मान है वो शून्य होगा। तो यहाँ हमसे जो उत्तर पूछा है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा, तो हम लिख देंगे हाँ, इस समांतर श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा। यहाँ लिखेंगे क्या, हाँ समांतर श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा। ये हो गया आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार समझ लीजिए, जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन क्या था, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 होगा। तो मैंने मान लिया, माना nवां पद का मान कितना होगा -81, मैंने nवां पद का फार्मूला लगा दिया। an बराबर कितना दिया था -81, n की वैल्यू निकालना था, मैंने कैलकुलेट कर दिया, n बराबर कितना आ गया 35 आ गया। तो हमने लिख दिया n की जगह कितना लिख दिया 35, यानी 35वें पद का मान कितना होगा -81। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, क्या है समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा। तो मैंने कहा हाँ, चेक कर लेते हैं क्या nवां पद मान शून्य होता है किसी का। तो मैंने देख दिया an बराबर 0 रख दिया, फिर से मैंने सॉल्व कर लिया तो मुझे पता चला कि n बराबर 8, यानी 8वें पद का मान शून्य होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें आपको पढ़ाने के लिए, ताकि हमको ये पता चल पाए कि आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।